अदिति पहुंची सिंबलपुरी गांव और जहां उसने देखा ऋषि और फूल को एक कमरे में, जो कि एक दूसरे के साथ सोए हुए थे, सुहागरात मनाते हुए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आने वाले नए प्रोमो में अदिति देख लेती है ऋषि और फूल को एक साथ एक कमरे में, पहुंच जाती है, हंगामा मचा देती है वहां पे। पराशर कहता है, थोड़ा रुको, कम बोलो लड़की, क्योंकि वह अभी पति पत्नी है, वह दोनों सो रहे हैं, तुम कैसे जा सकती हो उनके कमरे में। लेकिन पराशर उसे कहता है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तुम उछल कूद क्यों कर रही हो। आखिर इन लोगों की शादी हुई है। जहाँ पर कणिका आ जाती है, कहती है, सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था, हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, हम बहुत ज़्यादा रोए हुए थे। वो बहुत सारी बातें जो बुराई करना शुरू कर देती है। ऐसे में फूल को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन उसके जो एक गांव वाले होते हैं ना, उसको सपोर्ट करते हैं कि लड़की तुम ज़्यादा बोल रही हो, तुम कैसे जा सकती हो देखने के लिए, अभी वो लोग सोए हुए हैं। तभी वो भागती है देखने के लिए और खुद से तसल्ली करने के लिए कि आखिर वो लोग एक कमरे में कर क्या रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वह गेट खुल टुकटुकाती है, तभी झनक की नींद टूट जाती है और साथ में ऋषि की भी। झनक कपड़े संवार रही होती है, ऋषि जाकर दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही देखता है अदिति को, उसके होश उड़ जाते हैं। अदिति भी देखती है कि किस तरह से इन लोग एक रूम में दोनों एक ही बेड पे सोए हुए हैं, और एक पल देख लेती है जब फुल साड़ी सही कर रही होती है अपना। उसे लगता है कि दोनों एक ही रूम में समय बिताए हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है और वह ऋषि पे शुरू हो जाती है बोलना करना, शक करना शुरू कर देती है। उसे यकीन मान लेती है। पूरे गांव वाले नज़रें देख रहे होते हैं, जहां पर ऋषि से बदतमीजी से बात करती है कि तूने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, और तूने नहीं, इस लड़की ने सारा कुछ किया है। जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आई है न तो बर्बाद हो चुके हैं। जहां पर उसे सुनाना शुरू करती है झनक कि तुम जो है हमारी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर रही हो, तुम्हें भी चैन नहीं आ रही है रहने देगी। इधर वह वहाँ से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और अब आप गलतफहमी में जी रही हैं। जब बात कीजिए, अगर ऋषि अकेले में बोल रहा है तो कुछ बोलना चाह रहा होगा। आपको थोड़ा सा भी यकीन नहीं ना, विश्वास नहीं है उनके बातों पर, देखिए। लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती और यहाँ पर जो उलटपटांग सा इल्ज़ाम लगाने लगती है ऋषि और फूल पे। ऋषि के बीच और फूल के बीच जो कुछ भी हुआ है, ऋषि आखिर अकेले बताना चाहता था, लेकिन उसने सुनने की कोई कोशिश नहीं की। जहां पर पूरे गांव वाले तमाशा ही देखकर ना बस मजाक उड़ाए जा रहे होते हैं। जहां पर लोग कहते हैं, घर की हमारी दामाद हैं, बेटी है, कैसे सोच सकते हैं। लेकिन वह कहती है, आप मेरे होने वाले पति हैं, लेकिन होने वाले हैं ना, हुए नहीं ना, शादी इनकी हुई है, तुम काहे इतना बोल रही हो लड़की। पराशर बोलता है, ऐसी वैसी बातें होती हैं सबके सामने, जहां पर जो है या फूल को यकीन हो गया है कि अब लोग उनसे नहीं जाने देंगे। जहां पर वह कहती है कि अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, जो काम करो तुम ऋषि, मेरे साथ अभी चलो, गाड़ी है। लेकिन ऋषि मना कर देता है। ऐसे में वो समझ जाती है कि ऋषि की सारी जाल बना हुआ है। वो बहुत ज़्यादा सुनाती है कि अब जो है ना, समझ चुकी हूँ, अब तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती हूँ। वहीं आंखें देखने के बाद वहाँ से वह खुद निकल जाती है। ऐसे में ऋषि रोकता रह जाता है अदिति को, लेकिन वह भाग जाती है। झनक गुस्सा करती है ऋषि के ऊपर, तभी वह भागकर सीधे आ जाती है ऋषि के गांव में। मतलब घर में आते ही हंगामा मचा देती है कि मैंने देखा दोनों को एक साथ एक ही रूम में सोते हुए। यह सुनने के बाद पूरे शहर, सब परिवार वाले शक पका जाते हैं, और ऐसे कैसे हो सकता है। वो तो उसे पत्नी नहीं मानता है, नहीं उसे पति मानती है, तो फिर वो इसलिए वहाँ गए हैं जहाँ पर जो वो दाल क्या बोलते हैं, तकड़ा लगाकर बोलना शुरू कर देती है, दाल में तड़का लगाकर बोलना शुरू कर देती है। ऐसे इस तरह की बातें बोलती है कि पूरे परिवार को यकीन हो जाता है कि जो लड़की बोल रही है वो सच बोल रही है। और बोलती यहाँ पर कि उन लोग जो हम अपना लिए बनाए हैं, मतलब फूल को ऋषि, और हम ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर उसकी माँ बोलती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, अगर ऐसा हुआ ना तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा।
उसे घर में आने की अनुमति नहीं दूंगी। एक दिन ही वो पल बिताया तो वहाँ जहाँ पर फूल बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, मुझे रोना आ रहा है, ज़ोर से चिल्लाना से रोना शुरू कर देती है। मन कर रहा है मैं बहुत रोऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तब पर घर वाले कहते हैं ऐसा हुआ तो उसे जो इस घर में हम नहीं रहने देंगे, चाहे जो हो जाए। उसने हमारी नाक कटा रखी है। छी छी, ऐसी शर्मनाक काम किया उसने। जहाँ पर जो उसे सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं, इससे कि अदिति को डर लगता है कि इन लोगों ने कहीं कुछ गलत कदम ना उठा लिया हो, फिर मेरा क्या होगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, बेइंतहा प्रेम करती हूँ। आज जो वही हमें ठुकरा रहा है, उस लड़की को एक्सेप्ट कर रहा है मेरे साथ, वह नहीं आया, उस लड़की के साथ रह गया, बोलता है नहीं जा सकता हूँ। बताइए आप लोग कैसे उसके साथ ज़िंदगी बिता सकती हूँ मैं। वो मेरे लिए कुछ सोचता ही नहीं। वो पूरे परिवार को वह ऐसा कन्विंस करती है जो उसके बाद सब लोग दीवाने हो जाते हैं उसकी बातों का। और ऐसा लगता है जो अदिति बोल रही है बिल्कुल सही, और उसकी माँ जो बहुत बड़ा एक्शन ले लेती है। ऐसे में देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होने वाला है। ऋषि सच में फूल को अपना लेगा या फिर अदिति को साथ रहेगा। यहाँ पर जो होगा पूरा एपिसोड, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आगे जो होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। कुछ ऋषि सोचते रह जाता है, वहीं दूसरी तरफ के बीच बातचीत चल रही होती है, जहाँ पर झनक यानी कि फूल बोलती है कि आपका काम हो गया ना, आप चले जाइए वापस से शहर। जहाँ ऋषि कहता है नहीं, मैं नहीं लौट सकता अभी। क्या मैं यहाँ नहीं पर रुक नहीं सकता हूँ। जहाँ पर फूल जो एक से बढ़कर एक बातें करती है, ऐसे तो मैं कुछ आपकी लगती नहीं हूँ, और आपका जिम्मेदारी था यहाँ तक पहुँचाना, आपने पहुँचा दिया, इसलिए आप जो है वापस चले जाइए। जहाँ पर घर वाले टेंशन में होंगे, अदिति दीदी भी शक करेंगी, इसलिए आप वापस चले जाइए। जहाँ मना करता है नहीं, मैं जब तक तुम्हारी माँ की श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और ना ही लौटूँगा। आखिर बोलती है क्यों आप रुकना चाहते हो, आखिर ऐसा क्या है, आपको क्या हो गया है सर जी। आप रुक जाएंगे तो समझ है ना कि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। जहाँ पे बोलता है अभी वहाँ पर जो है पराशर भी आ जाता है, और पराशर से बातचीत होती है कि आप जो हैं दामाद बाबू यहीं पर रहिए और हम जो बाहर में कहीं पे सो जाएंगे। जहाँ पर पराशर बोलता है नहीं, आप बाहर में क्यों जाइएगा। वो बोलते हैं कि हम यहीं मैनेज कर लेंगे ना। जहाँ पर पराशर बोलता है नहीं, आप लोग यहीं पर रह जाइए, क्योंकि यहाँ पर यादें जो हैं झनक से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम चाहते हैं आप यहीं पर सोइए। जहाँ पर वो झनक पहले यहाँ रहती थी, और वो जानना पूछना चाहती है कि आप मेरे बाबा के बारे में बताइए ना प्लीज़। झनक बार बार बोलती है ऋषि से कि आप मेरे बाबा के बारे में जानते हैं, और आप उनके बारे में जो भी जानते हैं मुझे बताइए प्लीज़। जहाँ पे वो ऋषि कहता है तुमको पता है मैं नहीं बता सकता हूँ, और तुमसे पता है कितना जान प्यार करती है, और तुम्हारी जो था आई सिर्फ और सिर्फ प्यार करते थे उस आदमी से। ऐसे में हम ज़्यादा तुमको कुछ बता नहीं पाएंगे। यहाँ पर ऐसे पूछता है आप लोग शादी क्यों नहीं किए, तो बोलते हैं कि बस मैं शादी तो करना चाहता था, लेकिन वही शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसी बातें वैसी बातें बोलते रहते हैं, करने लग जाते हैं। जहाँ पर ऋषि भी यह सोचकर हैरान हुआ है कि कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ, इतना प्यार करती थी और वो जो फिर भी छोड़कर चला गया। जहाँ पर जो है पराशर सब कुछ बताता है कि हमारी बेटियां न सिर्फ अपने मार्ग पर गईं और यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी को निभाएंगी भी। बहुत ही अच्छी है बेटी मेरी, और इसके सिवा मेरी ज़िंदगी में और कोई बचा भी नहीं है। जहाँ पे वो सारी बातें बोलकर वहाँ से निकल जाता है पराशर। रही यहाँ पर फूल और ऋषि के बीच, तो यह कहते हैं कि जब जो सुबह जल्दी उठना है क्योंकि श्राद्ध है, तो तू जो सोफे पर सो जाओ। यहाँ बेड पर सो जाती हूँ, मैं सोफ़ा पर सो जाता हूँ। दोनों चलाई हुई जाती है कि नहीं यहाँ पर नहीं, वहाँ पर सोइए, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे सोइए। तो यहाँ पर आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, आप मेरे से इतना प्यार क्यों कर रहे हो। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, आप मेरी कुछ फिक्र नहीं करते थे, अब ऐसा क्या हो गया, इतना आप मुझे प्यार कर रहे हो, इतना सम्मान दे रहे हो, इतना रिस्पेक्ट करो। जहाँ पर ऋषि बार बार बोलता है, और जो झनक को उस चीज़ को इग्नोर करती है, जहाँ ऋषि बातों ही बातों में बोल देता है क्योंकि तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी
कि हम तुम्हारे हर पल में मदद करें। जहाँ बार बार यही बोलती है, आखिर अदिति दीदी क्या सोचेंगी और आपके घर वाले क्या सोचेंगे। एक कमरे में दोनों रहें तो उसे क्या दिक्कत है, किसी को कोई सोचे। जहाँ जो बोलती है कि कुछ भी जो सोचना है सोचे, आखिर मेरे बाबा का नाम क्या है बताइए। तभी वो नहीं बताता। नूतन को याद करता है और सारी बातों को फिर कहता है कि वादा करता हूँ बताऊँगा, लेकिन समय आने पर, अभी नहीं बताऊँगा मैं। लेकिन यहाँ पर जो है बार बार फूल कहती है कि नहीं, आप मुझे बताइए कि अभी कौन है मेरे बाप, कौन है, उससे सवाल करूंगी मैं। बोलता नहीं, समय आने पर मैं तुमको सब बता दूंगा झनक, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा। ऐसे में फूल और ऋषि के बीच जो बातें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और दोनों में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आज जो है ऋषि फूल से प्यार करता है। और ऐसे में वह पता नहीं कहता है कैसे हो गया, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या चाहता हूँ। सच्चाई का साथ दूं, बस आपको जो सोचना है सोचो। फिर वो लोग एक कमरे में सो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। सुबह होते ही पहुंच जाती है वहां पर अदिति, और इधर सब बातचीत कर रहे होते हैं कि अदिति आते ही कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे सब हमें पहले कभी देखा हुआ लग रहा है। लेकिन फिर वो कहते हैं छोड़ो ऐसे बातें, अभी जो काम करना है वो कर लेती हूँ। जहाँ पर अनिरुद्ध ने अर्शी से बोलते हैं हमें सभी शहरी और ऋषि से मिलना है। कहते हैं ऋषि तो अदिति, वो बस यानी अदिति ऋषि होने वाली पत्नी हूँ, आप तो जान ही रहे हैं। फिर से पूछ रहे हैं पराशर से। बोलता है पराशर नहीं। अल्दा ठीक है, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं ना। वो लोग जहाँ बोल देते हैं तब लगता है कि वो जो एक ही कमरे में अभी सो रहे हैं। यह सुनने के बाद जो यहाँ पर अदिति की हालत ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, आग बबूला हो जाती है और कहती है कि वो यहाँ साथ करने मनाने आया है, यहाँ रंगरलियाँ मनाने आया है। तो साथ जहाँ दिखाया जाएगा श्राद्ध के दिन जो है पराशर रुक जाते हैं और फूल को मनाने और समझाते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ से आखिरी वादा किया था, तुम्हारा हर एक पल पर साथ दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ दोस्तों ऋषि बोलता है कि मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा, हर एक सफ़र में हर साथ दूंगा जहाँ तक हो सकता है मैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि भूख सा हो जाता है। आते ही वह उस झनक को गले लगा लेता है और पराशर और उन दोनों इस तरह से मिलने जाते हैं मानो ऐसा लगता है कि कितने सालों बाद मिले हों। ऐसे में वह कहती है बिटिया तुम कैसी हो। वह कहती है मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक ही हूँ। बट ये अचानक से तभी वो जो